कराची औरंगी टाउन में जनरल स्टोर में आग लगने से सिर्फ 14 मिनट पे 3.5 करोड़ का सामान जलकर राख बन गया। तकरीबन 250-300 कार्टन मेरे पास लगा हुआ था, सब एकदम मटिया मेल होता चला गया। बस आग कैसे लगी थी? आग जो है मेरे ऊपर जो है शॉर्ट सर्किट से लगी है। वहाँ पे मेरा स्टॉक रूम है, उसके ऊपर जो है ना जो है आग लगी है, जिसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा थी कि वो हमारी पहुँच से बहुत दूर थी। बहुत हमारे जवानों ने कोशिश करी, मोहल्ले के बच्चों ने लग के काबू करें, मगर फायर ब्रिगेड वक्त पे ना पहुंचने की वजह से इसका सब मेरा नुकसान हुआ है। सब बहुत मत पूछे, मगर कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये आग कितने बजे लगा था? 6:47 के ऊपर बाद नमाज मगरिब। मैं यहाँ से गया हूँ, वज़ू मैंने मस्जिद में करा है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ के मैं अपनी वालदा घर में गया हूँ। बस इतनी में मेरा बच्चा शफ़ान है, वो मुझे बुलाने की, अरे भाई आग लग गई। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं जीने के ऊपर चढ़ रहा था, तो मैं जीने पे जब मैंने पैर रखा तो आग मुझे कह रही थी आप दूसरा पैर मत रखना, मैं तुम्हें भी जला दूँगी। यकीन करे बाखुदा, मैंने वहाँ से भाग के आया यहाँ पे, तो आग यहाँ से आ चुकी थी अंदर। जब गाड़ी यहाँ पहुँची तो ये दोनों दुकानें तबाह हो चुकी थी। 14 मिनट पे कितने मालियत की नुकसान हुआ? भाईजान ये 14 मिनट में मेरा और मेरे भाई का मिला के कम से कम ये 3.5 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान है। ये आप उसके वो देखें अंदर जाके, सब महंगे आइटम है उसके पास। कचरा तो जो है ना, उसने जो ऑनलाइन जो काम करता था वो सारा जल गया, कपड़ा तो पता ही नहीं चला गया कहाँ लपेट गया। आपने ऊपर जाके नहीं देखा होगा। दुकान में कितने लोग मौजूद थे? हमारी दुकान में एक मेरा भाई थे और 4 मेरे वर्कर थे मौजूद दुकान के अंदर, वो सब काम कर रहे थे। एक मैं था जो मैं नमाज़ पढ़ने थोड़ा रिलीफ मिल गया, मैंने ज़रा होके आ जाऊँ मैं। जब मैं वापसी मैं भागा हूँ तो सब ख़त्म था ये, मगर लोग बहुत आए थे बुझाने के लिए, मगर आग बहुत ज़्यादा थी। दुकान सुबह 6:30 बजे खुलती है और 5 बजे तक दुकान खुली भी होती है। मेरी दुकान बंद भी कर देता हूँ ना तो ये मेरा दरवाज़ा है, ये ठक ठक करके ना मुझे, अरे भाई हमें यार दूध तो दे देना बच्चे का। मेरे मोहल्ले के अभी एक ऐसे लोग हैं बहुत कमज़ोर हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया, बैठाया, चाय पिलाई, कहते हैं कि आरिफ भाई हमारी दुआ है कि आप जल्द से जल्द, ऐसा लग रहा है काम नुकसान आपका हुआ है मगर हम भी उसके बगैर अधूरे रहेंगे, आप जल्द से जल्द दुकान की, अगर हमारी जो ज़रूरत है मैं जो मांगेंगे मैं आपको देने के लिए, मगर आप दुकान जल्दी से जल्द खोलें। कितना वक्त इस दुकान में आपने लगाया था? सर मैं यहाँ पे मेरे को जो है 9 साल हो गए। वो जो सामने की मेरी दुकान है उसमें मैंने 28 साल गुजारे और 1984 में मैं स्टॉक के ऊपर आया था। जो स्टॉक है ना जितना भी है, हमारे पास ऑयल भी होता है, घी भी होता है, तेल भी होता है, और हर चीज़ हमारे पास जो भी है ना सब पैकिंग में होती है। 9 साल की मेहनत एक झटके में चले जाए। झटका तो बहुत दूर है, मिनटों में 14 मिनटों में झटका तो बहुत है, बहुत एक सेकंडों में जो है मेरे सामने आग लगी हुई है कि बच रहा था, मगर आग की हीट इतनी थी कि सब एकदम मटिया मेल होता चला गया बस। और प्लास्टिक जो है ना आग पकड़ते चले आता है, और जितना भी लेस तो आपने देखा ही होगा, लेस जो होता है वो गत्ते में होता है और लेस जो होता है वो प्लास्टिक में होता है। और वो कार्टन जो है तकरीबन, अल्लाह झूठ ना बुलाया, तो तकरीबन 250-300 कार्टन मेरे पास लगा हुआ था। और इस बार कंपनी ने उन्होंने ना मुझे बेहिसाब माल भेजा है। कोई इमरजेंसी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी वगैरह आई थी यहाँ पर? सर आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आग और उसमें पानी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट गाड़ी चली थी वो। उसके बाद वो, अरे क्या हुआ भाई, यार वो बाल चेक कर रहे, इधर चेक कर रहे हैं, तो उसमें एक बंदा था, उसने बोला अरे भाई इसमें तो पानी ही ख़त्म हो चुका है, बाल तो खाली ड्रामा है इसके अंदर। और इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह हमारे फायर ब्रिगेड वाले, मैं को उन्हें बुलाया कि अरे भाई आप चेक कर लें, तो उसमें एक अंधेरा में समझ में नहीं आया, तो बोला अरे भाई मैं अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आपका ये देखे काम अच्छा हो गया है, आप हमारा ख्याल कर लीजिएगा। अच्छा, ये इमरजेंसी जो गाड़ी आई थी फायर, वो कह रहे थे आपको, यानी कि एक तो नुकसान भी हुआ, उसके बाद तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद मुझे बोलते हैं कि अरे भाई हम ये 4-5 गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो आप ज़रा मोहब्बत से देख लीजिएगा, कोई हम लोग का ख्याल कर लीजिएगा। मैंने बोला इंशाल्लाह मैं करूँगा आपका ख्याल। और वो बंदा दूसरे दिन आया भी है, मगर किस बंदे ने उसको गालियाँ दे के भगाया ये नहीं पता कौन था भाई वो। चलेगा। गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट की कॉल वगैरह नहीं आई? नहीं, मेरे पास अभी तक किसी की कोई कॉल नहीं है, मेरा मोबाइल ऑन पर है, कोई इसमें ऐसा नंबर नहीं है जो मेरे पास आया हो, मेरे पास कोई ऐसी नहीं आई कि भाई क्या अरे भाई आप परेशान नहीं होइए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, या इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे, इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे। ऐसी मेरे पास किसी किस्म की कोई अभी तक कॉल नहीं है। दोबारा से इस चीज़ को आप ओपनिंग करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह मैंने जो है ये काम चालू करा दिया है, आपके सामने है ये इंशाल्लाह मैंने 2 तारीख
रोज़ बाद नमाज जुम्मा मैं इंशाल्लाह इसको जैसे मेरी दुकान से इंशाल्लाह उसको वैसे ही मैं इसको दोबारा ओपनिंग करूँगा, अपनी वालिदा के हाथ से उसको दोबारा इसको रिबन कटवा के मैं इंशाल्लाह दोबारा यहीं पर ही कारोबार करूँगा इंशाल्लाह।